यार यमुना, मुझे बताना जरा ये पॉइंटर्स ठीक है मेरे? कितनी दफा पूछोगी फरियाद, इतनी दफा तो बताया यार, अकल से पैदल हो बिल्कुल। यमुना, तुमने इसको मारा क्यों? टेम योर टंग, जबान को लगाम दो। जबान से निकले हुए अल्फाज और कमान से निकला हुआ तीर वो कभी वापस नहीं जाते। तो ये आप सोचें, जबान ही तीर बन गई है ना। टेम योर टंग का जो मेरा जिससे मैं स्ट्रगल करती हूँ ये है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। गुस्सा आता है मुझे, मैं कुछ ना कुछ बोल, स्पेशली जो उल्टे आ रहे थे मैं बोलती, उल्टे आने जरूरी था आपको? ये शीशा उठा के इसको तो मैं सुनाऊंगी। हाँ, मेरे साथ कोई भी बैठे हुए होते हैं ना पुराने लोग, आपकी अम्मी भी ऐसी करती थी। रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी मैं तो रेड यमुना तुम कहो। रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी। ये सीख रही है। चलो प्रैक्टिस कच्चा पपीता पक्का पपीता बोल लो। यार यमुना, मुझे बताना जरा ये पॉइंटर्स ठीक है मेरे? कितनी दफा पूछोगी फरियाद, इतनी दफा तो बताया यार, अकल से पैदल हो बिल्कुल तुम, बस कर दो। पूछा ही है मैंने। यमुना, तुमने इसको मारा क्यों? कहाँ मारा है, कोई फिजिकल टच नहीं था, देख लो 2 फीट के, इतनी 2 फीट बीबी हेलो, मैं अल्फाज के मार की बात कर रही हूँ जो हम अक्सर एक दूसरे को मार देते हैं। और ये कोई मजाक नहीं है, मजाक में अक्सर और जानबूझ के भी कभी हम अपनी ज़बानों का कंट्रोल खो देते हैं। एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल राइट। टेम योर टंग, ज़बान को लगाम दो। हम अक्सर कहते तो हैं लेकिन क्या हम वाकई करते? और ये जो कंट्रोल है, कंट्रोलिंग फैक्टर, टेमिंग योर टंग वाली जो मैं बात कर रही हूँ, तुम लोगों को क्या लग रहा है लाइक कैसे हो सकती है टेमिंग, कैसे हो सकती है कंट्रोलिंग? देखो, जैसे हम जब किसी से बात करें तो उस वक्त सोचें, समझें, गौर से पहले तो टाइम देना चाहिए ना कि हम जो कहने वाले हैं वो किससे कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। बगैर सोचे समझे बस शुरू ना हो जाए। यार मेरे लिए तो सबसे पहला देखो सवाल ये है कि व्हाट इज एक्चुअली टेमिंग योर टंग फॉर यू। मेरे लिए लेकिन कोई वाइल्ड चीज को ही हम टेम करते हैं ना, हर किसी को तो टेम नहीं करते ना। तो ये तो अंडरस्टूड बात है, इसका मतलब कि जो हमेशा ये साथ इसके एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं, बिल्कुल वो ऐसे ही नहीं हो गए। बड़े बूढ़ों ने काफी इस पे रिसर्च करके ये टेम योर टंग और जबान को लगाम दो ये बात की है, क्योंकि जबान है वाइल्ड, मतलब लोग इसको नहीं कॉन्शियसली यूज करते। सो एक्चुअली हमें सोचना ही है कि इसको हम कॉन्शियसली कैसे यूज करें और क्या क्या कैटेगरीज हैं ऑफ बीइंग वाइल्ड। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट हाउ वी से, हाँ बिल्कुल, व्हाट वी से, बिल्कुल, और टू हुम वी से। तो मेरे लिए ना पर्सपेक्टिव है हुम का, कि आप किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई कमाल नहीं है। आप खुद नोटिस करो कि जब हम किसी बड़े से बात करते हैं तो हमारा लहजा खुद ही धीमा हो जाता है, और जब हम छोटों से बात करते हैं तो हम खुद ही अथॉरिटेटिव और इस तरीके के हो जाते हैं, ऑर्डरिंग आ जाती है हमारे। और देखो ना, गुस्सा जब आता है तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है, उस वक्त कोई बड़ा आपके सामने, तो किस तरह से आप कंट्रोल कर लेते हैं ना, फौरन खाम कहते हैं गुस्से को पी जाना। और जब कोई छोटा होता है तो पूरा उसके ऊपर उल्टी कर देते हैं, निकाल देते हैं। जो बात है हाँ वाकई ऐसा होता है। नहीं, और दूसरी बात ये आई थिंक देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम ये समझें कि जो हमारे अंदर है ना वही जबान पे आता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज दैट व्हाट वी थिंक इट बिकम्स आवर थॉट्स। People who are losing control over their tongues, it's not just limited to one person in a family. बहुत हम भी पर्सनल कैपेसिटीज में हमारी जो है ना टंग फिसल जाती है, वाकई में इधर उधर हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि every person has their own reason या causes attached towards this वाइल्डनेस की ऐसा क्यों हो रहा होता है। वी टॉक अबाउट कि हाँ भाई जबान को लगाम दो या इसकी जबान बहुत तीर की तरह चल रही है, बट कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। और हर इंसान उसको अपने लिहाज से जस्टिफाई कर रहा होता है। बैक एंड पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिसकी वजह से आपकी फ्रस्ट्रेशन होती है। आपके बॉस ने कुछ कह दिया तो आप उसकी फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकालेंगे, या कोई अच्छा हुआ भी इससे जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि मेरे साथ ये हुआ, और नॉर्मलाइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सोसाइटी में ना एक ये बहुत गलत फैक्टर है कि हम लोग सबको कहते हैं कि किसी का गुस्सा तेज है और उसमें वो ऐसी जबान इस्तेमाल करता है तो हम कहते हैं ग्लोरीफाई कर देते हैं। नॉर्मल मोड में तो यार हर बंदा नॉर्मली बात करेगा ना, कंट्रोल का फैक्टर आएगा कहाँ पे? गुस्से में ही आएगा। तो ये ग्लोरीफाई करना कि गुस्से में बोल दिया तो क्या कमाल मतलब आपने किया, उसको गलत किया आपने। क्योंकि गलत तो गलत है ना, रॉन्ग इज रॉन्ग। वो आप यू कांट जस्टिफाई कि क्योंकि ये हुआ था या बिकॉज ये रीजन है इसलिए यूं कर दिया। गलत तो गलत है। आपकी पर्सनालिटी डिपेक्ट होती है, आपकी जबान के किस लहजे में आप बात कर रहे हैं, किस टोन में बात कर रहे हैं, तो इट शोज योर पर्सनालिटी और किस तरह का रहन सहन है। कहते हैं ना कि जबान किसी की बहुत ही गलत किस्म की जबान होती है तो हम ये तो नहीं कहते कि किसी अच्छे घराने से हैं, तो आपका सब कुछ लाइफस्टाइल
कल्चर पता चलता है आपकी ज़बान से। और दूसरा मैं समझती हूँ बीइंग अ मुस्लिम, अगर इसको मैं थोड़ा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो उसमें भी देखो ना, हमें उस लहजे में बात करनी है जैसे हमारे हुजूर करते थे, जैसे हमारे प्रॉफिट्स करते थे, या अल्लाह ने जैसे कुरान में जिस तरह हमें एड्रेस किया है, लोगों को, इंसान को जिस तरह एड्रेस किया है। सो बीइंग अ मुस्लिम आई थिंक हमारा जो बात करने का अंदाज होना चाहिए, उसके रोल मॉडल्स ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं। वही वाली बात है ना कि जबान से निकले हुए अल्फाज और कमान से निकला हुआ तीर वो कभी वापस नहीं जाते। तो ये आप सोचें, जबान ही तीर बन गई है ना बहन। तो है ना एक कहावत के पहले तोलो फिर बोलो। लेकिन सोच यार समझ के। if I talk about a very deep rooted cause, मुझे ऐसा लगता है कि it can be one of the causes के हमारी ज़बान, क्योंकि अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो आई एम अ वेल बिहेव्ड पर्सन यूजुअली, बट समटाइम्स मुझे लगता है कि यूजुअली बट समटाइम्स मुझे लग रहा है कि यार मैं ओवर हो रही हूँ और मेरी ज़बान जो है ना कंट्रोल खो रही है। सो आई वाज लकी इनफ टू फाइंड माई ट्रॉमाज या ट्रिगर्स जिसकी वजह से मैं ऐसा कर रही थी बिहेव, जहाँ पे मैं उल्टी सीधी बात कर रही थी। एंड आई रियलाइज इट कि कभी कभी ना चाइल्डहुड ट्रॉमाज या आपके कुछ इस तरह की हिस्ट्री होती है ना, वो आपको मजबूर कर देते हैं कि आप अपनी ज़बान को एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म यूज़ करो, कोपिंग का मैकेनिज्म यूज़ करो। आप को लगता है वो सही है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स नॉट राइट। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि मुझे शुरू से ही लाइक चबी होने पे बड़ा ही क्रिटिसाइज इनडायरेक्टली किया जाता था, फैमिली में भी या कहीं पे भी। तो इवेंचुअली उस वक्त तो मैं सुन लेती थी, बट एक बर्दाश्त होती है इंसान की। तो अब क्या होता है कि अब कोई वेल विशर भी होता है या कोई ऐसे नॉर्मल टोन में भी मेरे वेट पे बात कर रहा होगा तो मैं उसको सुना दूंगी। और फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम आई वाज टेकिंग प्राइड इन इट कि अब कोई सुनाए, अब मैं देखती हूँ उसको। बट soon I realized कि नहीं यार, लेकिन इट्स गुड ना कि यू रियलाइज कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं। मेरा जो स्लिप ऑफ टंग होता है ना, जो मेरा टेम योर टंग का जो मेरा जिससे मैं स्ट्रगल करती हूँ, वो ये है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ओवर शेयरिंग मतलब मैं कोई, आप मुझसे कोई एक बात करें, मैं उसको आपको 10 लाइनों से कम में जवाब नहीं दूंगी। मैं आपको मतलब एक समराइज करके यमुना कैसा दिन गुजरा, समराइज करना जो है ना, ये भी एक कमाल है। तुम पूछो मेरा दिन कैसा गुजरा, मैं बस सुबह अब क्या बताऊं, शुरू से बताऊं। गैदर कर रही है ना। लाइक कुछ लोग होते हैं ना कि आप उनसे पूछे कहाँ गए थे या कहाँ गया था, बस यहीं गया था। और मुझसे पूछो मैं कहाँ गई थी तो मैं कहूँगी मैं यहाँ गई थी, मैं इससे मिली थी, बीच में मैंने पेट्रोल भरवाया था, फिर मैंने अंडे लिए थे, फिर मैंने ये किया था, फिर मैंने वो किया था, अब मैं वहाँ जाऊंगी, अब मेरा ये इरादा है। तो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई फेस कि ये भी टेमिंग योर टंग में आता है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूरत नहीं है, नोबडी इज इंटरेस्टेड। एंड समटाइम्स आप फिर इस तरह की, जब आप ओवर शेयरिंग की इतने हैबिचुअल हो जाते हो तो आप इस तरह की बातें भी कह देते हो जो सामने वाले के लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, और वो फिर लॉन्गर रन में आपके लिए प्रॉब्लम कंसर्न हो सकती है। हम अपनी ना पूरी नेक नियति में ना, हम कोई बड़े हंसी मजाक बोल रहे होते हैं। मैं अपने ऊपर अगर रख के सोचूं तो आई स्ट्रगल विद दिस थिंग कि मैं, जो मेरी नेचर किसी को फर्स्ट करो नहीं पता, और मैं इतनी चमी हूँ, ही हाँ कर रही हूँ, मैं तो अपनी बात करके चली गई। एंड आफ्टर अ फ्यू डेज आई फाइंड आउट कि भाई आपकी ये बात किसी को बुरी लगी, जबकि मेरी वो इंटेंशन नहीं थी। बट सिंस दे डोंट नो मी, सो दिस इज ऑल्सो माई फॉल्ट दैट आई नीड टू कंट्रोल माई टंग अंटिल कि मैं वो रिलेशनशिप बिल्ड कर लूँ उस इंसान से। लेकिन यमुना देखो, ये हमें बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिला ना। यूजुअली जब हम जबान को लगाम दो वाली बात करें तो हम नेगेटिव पर्सपेक्टिव पे ही बात कर रहे होते हैं, और नो वन इवन कंसिडर दिस ओवर शेयरिंग थिंग कि हाँ यार ये भी तो मसला हो सकता है वाकई। लेकिन अब तुम कह रही हो ना तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं कितनी ओवर शेयरिंग करती हूँ, विच शुड नॉट बी डन, बिकॉज सामने वाला जरूरी थोड़ी आपका वेल विशर हो, वो आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से गलत फायदा भी तो उठा सकता है। टेमिंग योर टंग में ये भी है ना कि पीपल प्लीजिंग आ जाता है कि आप दूसरे लोगों के लिए उनकी इतनी अच्छाइयाँ करें, इतनी मक्खन लगाएं उनको। कभी कभी काम निकलवाने के लिए Just to करते get हैं, validation. हाँ कभी कभी हाँ वैलिडेशन के लिए, काम निकलवाने के लिए, अपना काम जैसे आपको होता है कि हाँ इनको मक्खन लगाएंगे तो ये हमारा काम कर देंगे। अब वो आपने एक लंबी जो है ना लाइन होते भी हैं जो मक्खन लगाने के बाद ही काम करते हैं, आदत होती है उन्हें मक्खन। लेकिन फिर आप जरूरी नहीं है ना, फिर आप उसको हैबिट बना लो। आप देखो, इट्स मक्खन लगाना एंड वेल बिहेव्ड या एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में किसी से बात करना, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। किसी की तारीफ करें, एग्जैक्टली किसी की तारीफ करें, लेकिन अगर वो इंसान कुछ गलत कर रहा है उस पे भी उसकी तारीफ करो तो मतलब यू आर अ पीपल प्लीजर। हाँ नहीं, अच्छा मैं इसमें दो बातें करूंगी। एक ये चीज जो मुझे ट्रिगर करती है, जिससे मैं हो जाती हूँ, वो फ्रस्ट्रेशन है। नहीं यार, फ्रस्ट्रेशन पे मुझे लगता है कि मैं जो है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाती हूँ।
सो अक्सर ये होता है कि मेरे मतलब या मेरे तरीके से काम ना हो रहा हो, या जैसे मैंने सोचा हुआ है कि आज दिन में मैंने ये काम निकालने हैं और वो काम नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं उसकी फ्रस्ट्रेशन में चली आती हूँ, और फिर जब फ्रस्ट्रेशन में आई स्टार्ट स्क्रीमिंग, बुड़बुड़ाना शुरू कर देती है बुड़बुड़ाना बुढ़िया। तो शुरू करती ही हूँ, लेकिन फिर वो लेवल अप जाता है। हाँ, लेवल level अप up, होता हाँ, होना शुरू हो level जाता है। up, तो level up। मैंने उसको थोड़ा सा लेट गो करना शुरू किया है कि भाई मैं क्यों इतनी हर वक्त चीखम पुकार वाली खातून बनती जा रही हूँ। तो उसको मैंने ज़रा थोड़ा सा भी Being साइड conscious is the key। इस बात को यहाँ पे एंडोर्स करूँगी कि फ्रस्ट्रेशन से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है आपका, कि आप जो है ना, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं या आप थके हुए हैं, हाँ। एग्जॉस्ट हुए हैं, तो आप किसी को भी टारगेट बना लें और बस उसके ऊपर उल्टी कर दें। एंड जैसे आपने सेकेंडली कहा। ये जो आजकल ये जो तुम्हारी बात है ना कि पर्सनालिटी ट्रेट बना लिया है कि मेरा दिल साफ है और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों भाई से तो मेरा सवाल उन स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों से ये है कि अगर फिर आपसे भी कोई इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का मुजाहरा करेगा तो फिर आपका क्या रिएक्शन क्या reaction? आप भी Accept और करें ना देखो फिर उसको भी। सिंपल सी बात है, इट्स नॉट व्हाट यू से इट्स हाउ यू से इट, कि आप किस तरह किसी को tone is अपनी बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड इज ओके, मैं भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ, लेकिन दैट डजंट मीन कि मैं किसी की दिल आजारी करूँ। पीपल टेक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एज फॉर ग्रांटेड, और उसके आड़ में बदतमीजी करना, लोगों पे तंज करना एक्चुअली इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। ये नहीं And the important thing is when somebody is not agreeing to what you're saying, तो you should agree to disagree वाली बात है ना, कि रिस्पेक्ट का एलिमेंट होना चाहिए। रिस्पेक्ट का एलिमेंट होना चाहिए। रिस्पेक्ट का एलिमेंट होना चाहिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि आप दूसरे को सुने, यू नीड टू बी अ गुड लिसनर। सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को तुर्रम खान समझना छोड़ दें। हम बदतमीजी ही वहाँ करते हैं या एक्स्ट्रा बात ही हम वहाँ करते हैं जब हम समझते हैं कि भाई मुझे बहुत पता है या मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ, भाई इसमें मेरी बात तो ज़रूर होनी चाहिए। दिस कम्स फ्रॉम बचपन ना। जैसे एक तो हमारी जेलेसी या इनसिक्योरिटी की वजह से, जैसे तुमने कहा कि इट्स ऑल अबाउट अ पर्सन हिमसेल्फ या हर सेल्फ, ऑल अबाउट इनसिक्योरिटी, जेलेसी, जो इंसान की अपनी नेगेटिव ट्रेट्स हैं। बट वन थिंग विच आई थिंक इज मिसिंग फ्रॉम आवर चाइल्डहुड इज इमोशनल रेगुलेशन। हमें ना खुश होना आता है, ना हमें अपनी नाराजगी जाहिर करना आती है, ना हमें अपना गुस्सा जाहिर करना आता है। वी हैव ऑल रॉन्ग वेज टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस। देयर इज एब्सोल्युटली नो इमोशनल रेगुलेशन एट आवर एंड। ना हमारे बड़ों को आता है, ना हम बच्चों को आता हम है। वही कर रहे हैं जो हमारे बड़ों ने किया। एग्जैक्टली। और वो विशियस सर्कल कंटिन्यू होता जा रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा कुछ गलत कर रहा है और मैं उसको बुरी जबान इस्तेमाल करके रिस्पॉन्ड करी, वो सीख रहा है, वो आगे जाके उसने भी मैं यही खुद करना तो है। उससे बदतमीजी से बात कर रही हूँ, ताने दे रही हूँ, हाँ। और फिर इन रिटर्न अगर वो छोटे बहन भाई के साथ वही रवैया अख्तियार कर रहा है तो फिर मैं उस पे उसको डांट हम बच्चों को अगर वो रो रहे हैं या चीख रहे हैं तो हम उनको चीख के ही तो कहते हैं कि खामोश हो जाओ। खामोश हो जाओ। यार बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मैंने किसी बात पे अपनी बड़ी बेटी को डांटा, और उसके बाद उसने उसी टोन में, जब अगले दिन मेरे ख्याल से या 1-2 दिन बाद ही छोटी बेटी को डांटा, तो मैं एक सेकंड के लिए ना, मैं तुम्हें शीशा नजर आ गया। मैंने वाकई उस वक्त सेल्फी लेनी चाहिए थी मुझे, कि दिस इज व्हाट आई हैव डन। और ये सब चीज़ें जब मैं कहती हूँ ना कि मुझे मॉमकास्ट पे आके बहुत ज़्यादा फील होता है कि आई हैव बिकम रिफ्लेक्टिव, दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स कि मैं फिर सोचती हूँ कि यार नहीं, ये गलत सही तरीका नहीं अच्छा, है। मेरे साथ ही होता है, जो मुझे लोगों ने बताया कि जब मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ ना, अब कुछ भी होगा ना तो गड़बड़ कुछ हो रही है, मुझे बोलना जरूरी है, गुस्सा आता है मुझे, मैं कुछ ना कुछ बोल, स्पेशली जो उल्टे आ रहे थे मैं बोलती, उल्टे आने जरूरी था आपको, उल्टे आ रहे, ये शीशा उठा के इसको तो मैं सुनाऊंगी। और फिर वो कुछ भी होगा ना तो मैं बोलूंगी। तो वो मेरे साथ कोई भी बैठे हुए होते हैं ना पुराने लोग, आपकी अम्मी भी ऐसी करती थी। तो लिटरली उस वक्त मैं खामोश रहती थी, मैं गाड़ी चला रही थी, वो बोलती थी। फातिमा, तुम्हारी अम्मी ने ये एपिसोड देख लिया ना, तुम गई। यार इसका इलाज ना, मैंने उसमें भी बताया था, शायद पिछली एपिसोड में बताया था, इसका इलाज मेरे पास सिर्फ एक है, क्योंकि बच्चों के सामने वाकई अपनी टंग को काफी कंट्रोल करना पड़ता है इस ट्रैफिक में। तो मैंने कहा ये अच्छा, अरे हाँ, तुमने बताया था। और अब ये होता है कि जब मैं बोल रही होती ना, मेरा बेटा मम्मा खामोश हो जाए प्लीज, कोई फायदा नहीं है, खामोश हो जाए। इसका हल मैंने जो पता लगाया था ना, वो ये है कि टंग फास्ट, यू नीड टू हैव अ टंग फास्ट, अपनी जबान का रोजा रखें। ज़ारा को, मेरी बड़ी बेटी को बहुत गुस्सा आता है हर चीज़ पे ना, वो थोड़े टीन्स में भी एंटर होने वाली हैं, तो वो हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन आता है। तो हम लोग पार्क जाया करते थे वॉक के लिए, वहाँ पे अगर गेम खेलने में कुछ भी तरह से मसला हो गया, बस तो छोटी वाली की तो खैर नहीं, फिर धड़ 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 उनका गुस्सा ना, तो मैंने डिस्ट्रैक्शन निकाली थी। मैं कहती थी सब बातें बंद करो, उठो जाओ एक ग्राउंड का चक्कर लगा। तो जैसे हमारे दीन में भी है कि आप अगर खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, बैठे हुए हैं तो लेट जाएं,
अगर आपको बहुत शदीद कुछ मुंह में आ रहा है बोलने के लिए तो आप उस वक्त पानी पी लें, आउज़ुबिल्लाह पढ़ लें, तो Deep breathe. डीप ब्रेथ्स अरे काउंट एग्जैक्टली। टिल 10 कर, गुस्सा आ रहा है तो 10 तक काउंट, हम बच्चों को करवाते हैं यमुना, ऐसे। ये बच्चे ही कर सकते हैं। 2 3 यू काउंट टिल 10 एंड यू देन ईज ऑफ। तो Yes, इसलिए it's मैं okay. तो उसको बोलती हूँ भाई, जब वो एक चक्कर लगा के आ जाती है, बेसिकली एनर्जी आपको चैनलाइज करनी होती है उस वक्त। आप अंदर से ना एड्रेनलिन रश हो रहा होता है Exactly. कि बस कुछ करना है। पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि बचपन से वो बच्चों को इस चीज का सिखाएं कि यू डोंट हैव टू रिप्लाई टू एवरीथिंग यू आर बीइंग सेड। गुस्सा आ रहा होता है, ठीक है, एंगर इज नॉर्मल, गुस्से का जो एक अल्लाह ताला ने इमोशन बनाया दैट्स नॉर्मल, आना चाहिए गुस्सा, valid. ठीक है, बट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिप्लाई बैक। जरूरी नहीं कि हर बात का जवाब दिया जाए वाली और बात। बेसिकली आपकी नफ्स की टेस्टिंग ही है ना ये भी एक तरह से। क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे हम जितना भी उसको हल्का ले लें, कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, एक ही बार स्लिप ऑफ टंग हुआ, बट यार कॉन्सिक्वेंसेज आर सीरियस। यस, इफ वी आर नॉट टेमिंग आवर टंग वी हैव टू सी कॉन्सिक्वेंसेज, कभी ना कभी तो देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। मैं अपनी बचपन का वाक्य बताऊं कि मैं यार सब हाँ, रिलेट अभी भी करेंगे हम भी शायद, आते हैं। कि यार बोलने पे कितनी डांट पड़ती हाँ, थी। यार अभी तो भी बहुत पड़ती पीछे है। चला गया मतलब पता है, फरियाद। मतलब वही अब यार मैं तो कह रही हूँ बहुत नॉर्मल हो गया। कि जब यार जितना फिर नॉर्मलाइज हो गया, अब मैं वर्ड ले रही हूँ, अब माइंड मत करना, बट बिच वर्ड, एफ वर्ड, इट्स लाइक द वर्ड्स ऑफ प्राइड, इट्स अ न्यू कूल न्यू Young कूल है। generation में तो हाँ, बहुत eventually commonly it use will होता है। get more normal, और फिर हमें भी लगेगा कि हाँ यार ये ये normal कुछ है। नहीं है। और बहुत अब बुरी अगर चीज़। हम इसको यहीं पे नहीं रोकेंगे, ये बिल्कुल भी प्राइड की बात नहीं है, आपकी क्वालिटीज आपकी प्राइड है, ये स्लैंग्स आपके प्राइड नहीं है। Control नहीं है आजकल tongue पे। स्लैंग बहुत कॉमन हो गया Exactly. ये तो मैं कहने वाली थी कि स्लैंग पहले- कुछ नॉर्मल स्लैंग है जो हम बात करते हैं टीनेजर्स की, वो जेजेड के वाली जज़ाकल्लाह वाली, दैट्स ओके कि वो ठीक है, वो एक अलग एक स्लैंग है, Yes, बट that's एक a गंदी different स्लैंग thing. है जिसको काबू पाना, जिसे कहते हैं ना जबान को रोकना, दैट्स बिकमिंग वेरी नॉर्मल उसको फॉर आप बुरा टीनेजर्स। नहीं समझेंगे तो फिर वो भी इसी तरीके से कॉमन हो और जाएगी। इसके अलावा मुझे होता है कि आप जो आपके जो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं ना, ठीक है, यू आर नॉट यूजिंग योर टंग, बट जो आपके नॉन वर्बल क्यूज है ना, कि आई रोल हो रहा है या यू नो एक थोड़ा सा स्निकर हो रहा है या एक साइड में आंखों में जो बातें हो रही हैं, ये भी किसी की दिलाजारी का सबब बनती हैं ये चीजें, तो इस पे भी वी नीड टू कंट्रोल। पहले ये होता था कि हम एज अ माशरा हम ना लड़कों के लिए कॉमन मतलब एक्सेप्टेबल कर लेते थे कि वो गाली दे लेंगे, वो गुस्सा कर लेंगे, इट्स ओके। लड़कियों के लिए नहीं था, लेकिन अब लड़कियों के लिए भी आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रही हूँ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इट्स वेरी कॉमन कि लड़कियां वही लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हैं, वही गंदे और वो cool के ज़ुमरे में आ रही है वो चीज़ें। कि और वो मतलब वो इंडिपेंडेंसी दिखा रही है ना, जबकि basically, इट्स नॉट हाँ, कूल फॉर ईदर, बिल्कुल नहीं। ना खवातीन के लिए ना मर्द हजरात के But लिए। slowly these will become standard, and that's like concern thing for me. अब माशरे में ये भी एक चीज़ फ़र्क आ रही है ना, देखो जैसे पहले एक औरत की इज्जत होती थी, आप बाजार जा रहे हैं, जो मर्द होते थे, जो दुकानदार होते थे, वो तमीज़ से बात करते थे, उनकी आंखों से पता चल रहा होता था कि वो हमारी इज्जत करें। लेकिन अब जाओ तो वो उल्टी सीधी बातें भी हो रही हैं, उनकी आंखों से भी पता चल रहा है वो हमें कहाँ देख रहे हैं, एक किसको हम कैसे बच्चों देख को रहे हैं। सिखाया So जाता it's था ना कि ये norm. दोस्तों की जबान है कि दोस्तों में आप फ्रैंक होके बात कर सकते हैं, हंसी मजाक, और बड़ों के आगे आपको एक तमीज से रहना है। लेकिन ईदर वेज अगर आप दोस्तों में भी हैं तो दैट डजंट जस्टिफाई कि आपको एक गंदी जबान इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें यू नीड टू कंट्रोल योर टंग इन दैट वे। मैं कहती हूँ सुबह उठो, प्लीज बी पोलाइट टू एवरीबॉडी, इवन हैव अ हैप्पी फेस। इवन मैं बच्चों को भी जब जा रहे होते हैं ना स्कूल, जबकि यूजुअली मॉर्निंग रूटीन में ही सबसे ज्यादा क्रैंकीनेस होती है। बच्चे क्रैंकी हो रहे होते हैं, ग्रम्पी होते हैं। मैंने कहा सुबह अपनी अच्छी करोगे ना, पूरा दिन अच्छा एंड गुजरेगा। दिस इज ट्रू, अगर आप सुबह अच्छे पॉजिटिव वाइब के साथ उठें, यू मेक एन एफर्ट, तो वाकई आपका पूरा दिन इट अच्छा अफेक्ट्स गुजरता मी है। सो मच कि अगर मैं घर पे कुछ इस तरह हो जाए ना कि जैसे बच्चे क्रैंकी हो रहे हैं और वो आगे से यूं हम कर रहे हैं, तो मैं सामने कहती से हूँ रिलैक्स कर लो प्लीज, इससे कुछ नहीं होगा। जितना हाइप क्रिएट करोगे और उतना ही जो है ना, वो दोनों एक जो है मेरी बेटियां ना बिल्कुल ऑपोजिट है इस मामले में। वो एक अगर बढ़ा रही होगी तो दूसरी नीचे कर रही होगी, और और दूसरी देखो ये कहने को बहुत छोटी सी बात है कंट्रोलिंग योर टंग, लेकिन अगर हम एज अ माशरा, एज अ सोसाइटी ये देखें ना कि अगर हम ये हैबिट बना लेंगे अपनी, इस तरह झल्ला के जवाब देना, तानों में बात करना, तो ये सोसाइटी एज अ होल, इसमें नहीं, सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगी ना, जो हम हर वक्त देखते हैं कि सड़कों पे लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, रिक्शे वाले, मोटर बाइक वाले खाने को दौड़ रहे हैं, एक दूसरे को जरा गाड़ी टच नहीं हुई कि आस्तीने चढ़ा के बाहर निकल आते हैं, बिकॉज पेशेंस खत्म हो गया लोगों में, बर्दाश्त का पेशेंस एलिमेंट के खत्म साथ हो साथ गया मुझे है। लगता है इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्रैफिक या बाहर सड़क पे या कहीं इस तरह से। अगर हम दूसरा पर्सपेक्टिव देखें, रिलेशनशिप, और जब हम किसी शादी की गैदरिंग में जा रहे हैं या किसी गॉड फॉरबिड कोई मैयत में जा रहे हैं, वहां पे भी आई एम सॉरी बट लोगों को अपनी जबान पे कोई कंट्रोल नहीं है। अगर मैयत में बैठे तो खुदा ना खास्ता मरने वाले की ही बुराई कर देते हैं, या फिर या उसके खाने पे रिश्तेदारों comment को हो रहा जज होता कर रहे होते हैं, या उसके खाने पे जज कर रहे होते हैं। सिमिलरली गोस फॉर द शादी
शादी, थी हाँ। कि अगर कोई और मतलब सामने कोई और लड़की या आ गई, उसके वेट पे कमेंट कर दिया, उसके शादी ना होने पे कमेंट कर मतलब दिया, खुदा gossip न करनी है खास्ता बैठ के बस, ना दुल्हन किसी की बात। बुराई, एग्जैक्टली हाँ। गीबत की बात हो रही है, जजमेंट, एक्स्ट्रा जजमेंट, तो यार ये भी आउट ऑफ कंट्रोल टंग की बात है जिसको खाने आपको पे tame बुराइयां हो करने रही की हैं। जरूरत है। एग्जैक्टली बेसिकली क्यों कहते हैं कि नमाज बुराई से रोकती है? वो इसलिए क्योंकि नमाज इज द टाइम व्हेन यू आर सेल्फ रिफ्लेक्टिव। बिल्कुल। और जब आप खुद रिफ्लेक्ट करते हैं और आप अपने गुनाहों के, जब आप सोचते हैं ना कि हमने आज क्या क्या गुनाह किए, तो फिर आपको रियलाइज होता है कि यार हम इस तरीके से बात कर रहे हैं, हमने किसी को ऐसे कह दिया, उसका दिल हमने दुखा दिया। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहती थी कि हम एडमिट तो करें कि हम किसी का दिल अपने अल्फाजों से बिल्कुल। दुखा सकते हैं, बिकॉज एक्नॉलेजमेंट इज द फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंडली, जो मैंने शुरू में बात की थी ट्रॉमास की या चाइल्डहुड उसकी जो ट्रिगर्स होते हैं, अगर एक सोल्यूशन जो मैंने फॉलो किया वो ये कि मैंने जब पहचान लिया कि मेरे ट्रिगर्स ये हैं, तो मुझे रिस्पॉन्ड करना ईजी हुआ। या तो अब क्या करती हूँ मैं, या तो मैं खामोश हो जाती हूँ कि लेट हिम और हर यार मुझे तो लगता है कि सबसे पहले जो मैंने वाली बात की थी ना कि पर्सपेक्टिव हूम वाला, कि टेम योर टंग में, उसमें ये है कि अथॉरिटीज़, हम किसी के ऊपर अपनी अथॉरिटी समझते हैं तो फिर हम सब कुछ ही बोलना शुरू कर देते हैं उसको, ये बगैर सोचे हुए कि हमारी बाउंड्रीज क्या हैं। और अगर उसमें आप ये और मज़ीद सोच लें कि क्या एक तहजीब वाला तरीका है बात करने का, तो फिर आप और धीमे हो जाएंगे। इसकी बात से मुझे इतने मजे की बात याद आई, मैं बुक पढ़ रही थी, उसमें थी 3-4 तरह की टंग्स होती हैं, नो एट ऑल टंग के, जो सब जानती है, मुझे तो सब पता है। एक कॉम्प्रोमाइजिंग टंग है, वो बेचारी मिस्कीन सी होती है, वो कोई कहती है अच्छा सही है। हाँ, एक होती है अथॉरिटेटिव टंग होती है, एक होती है क्या कहते हैं अकोमोडेटिंग टंग। तो बड़े मजे मजे की उसमें 3-4, तुम कौन सी टंग हो? मैं तो मिस नो एट ऑल हूँ। मैं अभी ना तो कुछ मिक्सचर ऑफ ऑल हुई हूँ आजकल, क्योंकि वही बात है कि काफी सारी चीजें जब आप रियलाइज करते हैं तो फिर आप बैक ट्रैक करते हैं विद एज। एंड शुरू में तो फिर मैं कहूंगी मैं अथॉरिटेटिव थी, अब अकोमोडेटिंग हो कुछ वक्त के साथ फिर मैं कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग टंग हुई, वक्त का तकाजा फिर मैं कहीं आकर नो इट ऑल हुई, और अब मैं मिक्सचर ऑफ ऑल हूँ। अकलमंदी इसी में है कि देखो वक्त के साथ जब मेच्योरिटी आती है तो यू नो वेयर टू यूज योर टंग, यू नो हाउ टू यूज योर टंग इन डिफरेंट सिचुएशंस। यार यहाँ पे ना मुझे एक और चीज़ याद आ रही है, जो अथॉरिटेटिव की तुमने बात की, कभी कभी मुझे लगता है कि यार एज अ वेल विशर या एज अ पर्सन इन अथॉरिटी वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज समवन, चाहे हम उसकी अच्छी नियति से बात कर रहे हो। खैर दिलों का हाल तो अल्लाह ताला जानते हैं, लेकिन यार मुझे एक फ़ोन कॉल याद आ रही है अपनी फ्रेंड से। शी कॉल्ड मी, शी इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हर सर्कल और काफ़ी अच्छा काम भी कर रही है वो। तो उसने मुझे कॉल किया, उसने कहा कि यार ये बंदा है और ये ट्रेनर है, लाइफ स्किल ट्रेनर है। आप सोचें, लाइफ स्किल ट्रेनर है और इसने मुझे राइट लेफ्ट जो है ना बैश किया और कहा कि वट एवर यू आर डूइंग इज़ नॉट राइट, लेट मी ट्रेन यू, लेट मी गिव यू अ कंसल्टेशन, और तुम तो मतलब बेहतर कर सकती हो, मतलब नो इट ऑल टंग। और जिस वजह से उसको क्रिटिसाइज किया गया वो बेचारी डिमोटिवेट हो गई एंड शी केम टू मी एंड शी वाज लाइक यार मेरा सच में कुछ मेरे साथ मसला है। तो पहले तो मैंने उससे पूछा बैकग्राउंड कि भाई हुआ क्या है, मुझे ये तो बताओ। तो उसने मुझे सब कुछ बताया। मैंने कहा कि जो इंसान तुम्हें सही से अपनी बात कन्वे नहीं कर सका, I won't suggest to get training for that from that person. टीचर तो नहीं वो है, क्या उस्ताद है यार। तो यहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि भाई अगर आपको तनकीद करनी भी है, क्रिटिसिज्म करनी भी है, तो आप ऐसे तरीके से करें कि सामने वाले को फील हो कि हाँ यार ये मेरा वेल विशर है, ये मेरा भला चाहता है और मुझे इसकी बात सुन लेनी फिर चाहिए। वही बात है ना, ये सारे पॉइंट्स जो हैं पहले आप अपने ऊपर अप्लाई करें, उसके बाद आप किसी और को सिखाएं ना। पहले आपने खुद तो अप्लाई नहीं किया, फिर शीशा आज बहुत देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है। दिखाओ शीशा दिखाओ। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, लुब्बे लुबाब जो है वो ये है कि बोलने से पहले सोचें, थिंक। और अगर थिंक को अगर मैं एक्रोस्टिकली देखूं तो टी इज़ फॉर ट्रू, कि क्या उस बात में सच्चाई है जो आप बोल रहे हैं। एच इज़ फॉर ऑनेस्ट, कि क्या उस बात में ऑनेस्टी है जो आप बोल रहे हैं, क्या वो ऐसी उड़ी उड़ाई अफवाह तो नहीं है। देन आई इज़ फॉर, क्या है आई? यार हम थिंक कर लेना, वही बहुत बड़ी बात है। टीचर आप बताएं, आप इंस्पायरिंग, आई इज फॉर इंस्पायरिंग, कि क्या वो इंस्पायर कर रही है कि नहीं। एन इज फॉर नेसेसरी, कि क्या वो बात जरूरी है कहना। एन के इज फॉर काइंड, कि क्या वो बात काइंड है या किसी की धज्जियां उड़ा रही है। तो लाइक थिंक का अगर के भी फॉलो कर लेना, एग्जैक्टली जिंदगी हमारी। एग्जैक्टली, तो वो सिंपली बस सोच लें यार बोलने से पहले, सिंपल सी बात है। बट यार ऑनेस्टली बहुत बार, कितनी बार ऐसा हुआ है कि
रिश्ते खराब होते हुए देखे जस्ट बिकॉज यूजलेस स्टफ वाज सेड एट रॉन्ग टाइमिंग्स, या जज्बात पे कंट्रोल नहीं था, या अथॉरिटेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे कि मुझे सब पता है या मैं सब ठीक कर सकता हूँ, या मेरे आगे किसी की कहने की हिम्मत कैसे हुई. सो ऑल दीज कॉन्सिक्वेंसेस इवेंचुअली हर्ट आवर रिलेशनशिप विद आवर किड्स, विद आवर पीपल. अच्छा, मेरा ये कहना है कि हम एज अ मतलब कि पूरा जैसे हमारा माशरा है ना, उसको सुधारने के लिए ईच एंड एवरीवन शुड प्ले देयर रोल ना. तो अगर ये तुम गलत कुछ कर रही हो ना, तो मेरा फर्ज बनता है मैं तुम्हें समझा दूं, या ये कर रही है तो मैं समझा दूं. ये नहीं, खामोशी नहीं इख्तियार करनी चाहिए. लाइकवाइज जैसे मैं कह रही हूं, जो गुस्से वाला इंसान है ना, उसके सामने वाला इंसान उसको ट्रिगर ना करे. अब दो भाई हैं और लड़ रहे हैं, अगर माँ या कोई बड़ा जो है वो घर में आके उनको समझा दे और इस चीज को सही कर दे, उनके रिलेशनशिप को अच्छा कर दे, तो इससे अच्छी क्या बात और है. नीयत साफ रखें, दिलों को साफ रखें, क्योंकि दिल साफ होगा तो ज़बानें भी साफ होंगी, आपकी टंग्स भी टेम रहेंगी. वो बोलो, टंग ट्विस्टर चेक तो करूं, तुम लोगों की ज़बानें कितनी तेज चलती हैं. रेड लॉरी, येलो लॉरी, बोलो. रेड लॉरी, रेड लॉरी. एक मिनट, तुमने लॉली कहा था. लॉरी ट्रक ना, ट्रक अड्डे पे लॉली लॉरी. नहीं, लॉली खाने वाली नहीं, लॉरी बोलो फातिमा. रेड लॉरी, येलो लॉरी. मुझसे नहीं बोला. जल्दी जल्दी इनकी बोलो. टंग तो बिल्कुल बेकार जबान है, इसकी चलती ही नहीं है. टेम्ड है, Tamed है. एक्स्ट्रा टेम्ड है. रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी. मैं तो बोलो. रेड का मसला है, इसीलिए मैं गई थी लॉली का. एक और बताऊंगी, एक और. फरियाद तुम बोलो. बोलूं? ये तो ये बोल लेगी मुझे लग रहा है. बदनाम है जबान. बहुत तेज जबान चलती है तुम्हारी. सही है. रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड नहीं बेचारी बच्ची इसकी भी ऐसी है. यमुना तुम कहो. रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो लॉरी. ये सीखना है. चलो, प्रैक्टिस कच्चा की है. बबीता बोल लो. वो बहुत आता है, वो बहुत प्रैक्टिस किया मैं. एक वो भी है, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड. ये आसान है. ब्लैक बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड. आसान है. बस यार इसका तुम लोग मतलब हमारी तो कंक्लूजन में tamed है. पहुंच जाओ. हमारी टेम्ड है टंग. हमारी टेम्ड है क्योंकि यमुना ने टंग ट्विस्टर से टेस्ट कर ली है. बट मजाक के अलावा भी हमें ज़रूरत है अपनी ज़बानों को लगाम देने की. वाकई में जो हमारी वाइल्ड टंग्स हैं, वी नीड टू टेम आवर टंग्स जस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवरसेल्व्स and our relationships around, for our loved ones, so that we don't have to suffer consequences जो कि वाकई कभी कभी सीरियस हो जाते हैं. तो अपनी ज़बान को कंट्रोल देना सीखें, because sometimes these words, these dangerous words indeed, जिससे इनसे जो लॉस होता है ना, वो हम कभी भी रिपेयर नहीं कर सकते. and we need to be mindful about our words, about our tongues, and we need to tame our tongues the right way. उम्मीद है आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और आप अगर कोई टेक्निक्स फॉलो करते हैं अपनी ज़बानों को कंट्रोल करने के लिए तो हमसे ज़रूर शेयर करिएगा, और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. सी यू सून इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़. Tame your tongues, not your fingers. Like, subscribe. रोल पे हो गया है? क्यों? कोल रोल पे है. कोल. चलेंगे. स्टैंड बाय. यार यमुना, मुझे बताओ, ये मेरे पॉइंटर्स ठीक है? कितनी दफा पूछोगी फरियाद, बस कर दो यार. Tame your tongue. यार यमुना, this was a मैं bad कुछ- idea. I'm telling you. अच्छा, चुप हो जाओ. कुछ भी किसी भी तरह से रिप्लेस यार नहीं बोलने आ रहा. Dangerous words is irreplaceable. So be mindful. Repairable. Irreparable. मैंने क्या बोला? Irreplaceable. क्या हो गया है? क्यों नहीं बोला चाह रहा? कोल रोल पे है. कोल.